Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. Students, in last video, we have done the explanation of chapter number 12. Now, in this video, we will discuss the Prashnottar and exercise related to this chapter. So, let us continue. First of all, we'll discuss the मौखिक प्रश्नोत्तर. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो हमारा पहला प्रश्न है, विकारी तथा अविकारी शब्दों में क्या अंतर है? उत्तर, विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन, काल व कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं. अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के प्रभाव के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं. प्रश्न 2, अव्यय के कितने भेद होते हैं? उत्तर, अव्यय के 4 भेद होते हैं. So students, you have to do these मौखिक प्रश्नोत्तर in your notebook. So let us continue. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए. उत्तर, जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे मोहन तेज दौड़ता है. प्रश्न 2, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए. उत्तर, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं. स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक. प्रश्न 3, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए. उत्तर, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे अच्छे तैराक रोज तैरते हैं. So that is all for question answers. This also you have to do in your notebook. Now our next exercise is, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए. तो हमारा पहला वाक्य है, रजनी मधुर गाती है. तो बेटा आपको इसमें सबसे पहले क्रिया विशेषण को छांटना है और उसके बाद उसका भेद बताना है. ठीक है. तो पहला वाक्य है हमारा, रजनी मधुर गाती है. तो इसमें क्रिया विशेषण हुआ मधुर और क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक. नंबर 2, वह परसों चला जाएगा. क्रिया विशेषण परसों, भेद कालवाचक. ठीक है. नाउ थर्ड वन, आलसी धीरे धीरे काम करते हैं. क्रिया विशेषण धीरे धीरे, भेद रीतिवाचक. नंबर 4, अच्छे तैराक रोज तैरते हैं. क्रिया विशेषण रोज और भेद कालवाचक. नंबर 5, बच्चे बाहर खेल रहे हैं. क्रिया विशेषण बाहर, भेद स्थानवाचक. ठीक है. तो बेटा पहले में यहाँ पर पहले वाक्य में हमें पता चल रहा है कि वो किस प्रकार गा रही है. तो कैसे गा रही है? वो मधुर गाती है. तो हमें रीति का पता चल रहा है. ठीक है. तो इसलिए ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया. ठीक. सेकंड वाला है, वह परसों चला जाएगा. अब यहाँ पर जो क्रिया क्या है? चला जाएगा. ठीक है. तो क्रिया की क्या इसमें विशेषता बताई गई है? परसों, और इस समय से संबंधित है तो ये हमारा हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण. थर्ड वन,
आलसी धीरे धीरे काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्रिया को किस प्रकार किया जा रहा है, उसका तरीका क्या है, धीरे धीरे। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ है अच्छे तैराक रोज तैरते हैं। अब यहाँ पर हमें समय का पता चल रहा है कि वो आखिर तैरता कब है, तो वो रोज तैरता है, तो यहाँ समय का बोध हो रहा है, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये क्रिया हो कहाँ रही है, तो हमें स्थान का पता चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कोष्टक में दिए गए उचित क्रिया विशेषण शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बेटा यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दो ऑप्शंस गिवन है और आपको इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट लगता है वो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में भरने हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य है हमारा अशोक डैश चला गया, बाहर या बाहर, तो इसका सही उत्तर है बाहर चला गया। ठीक है, तो पहला वाला जो ब्रैकेट में पहला वाला ऑप्शन है बाहर, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, नाउ सेकंड वन, शेखर दूध कम पीता है। अब यहाँ पे आपके क्या ऑप्शन थे, कम और कमी, तो शेखर दूध कमी पीता है या कम पीता है, तो इसका सही आंसर होगा कम पीता है। ठीक है, नाउ थर्ड वन, वह मंदिर डैश जाता है, रोज जाता है या फिर दूर जाता है, तो वह मंदिर रोज जाता है। फोर्थ वन, कछुआ डैश चलता है, धीरे चलता है या तेज चलता है, तो यहाँ पर आएगा धीरे, कछुआ धीरे चलता है। लास्ट वन इज बरसात डैश होगी, तेज होगी या बड़ी होगी, तो इसका सही विकल्प है तेज। ठीक है, so that is all for this exercise. Now our next exercise is सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमारा पहला वाक्य है लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जो शब्द परिवर्तित नहीं होते उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय एंड ऑप्शन डी विशेषण। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन थर्ड, दैट इज अव्यय। नाउ सेकंड वन, क्रिया विशेषण के भेद हैं। ऑप्शन वन एक, ऑप्शन टू दो, ऑप्शन थ्री तीन एंड ऑप्शन फोर चार। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, दैट इज चार। तो क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। थर्ड वन इज क्रिया होने का ढंग बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहला विकल्प है कालवाचक, दूसरा है रीतिवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक एंड द लास्ट वन इज स्थानवाचक। तो इसका आपका सही विकल्प है रीतिवाचक, ऑप्शन नंबर टू रीतिवाचक। क्रिया होने का ढंग बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं रीतिवाचक। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रचनात्मक गतिविधियां। बेटा इसमें दो प्रश्न दे रखे हैं। पहला वाला प्रश्न आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सेकंड वाला मैंने सॉल्व किया है, तो अब हम उसको रीड करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के रूप में वाक्य में प्रयोग कीजिए। बेटा यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दे रखे थे, उन शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग करना है विशेषण की फॉर्म में और क्रिया विशेषण की तरह, ठीक है। तो पहला है कम, ठीक है, पहला शब्द है हमारा कम। तो राम बहुत कम बोलता है, तो ये यहाँ पे बोलने की विशेषता आई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलना, तो ये विशेषण हो गया कम। तो राम बहुत कम बोलता है। अब क्रिया विशेषण, गिलास में पानी कम है। तो बेटा विशेषण और क्रिया विशेषण में जो जो हमारा शब्द है वो अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड हमारा शब्द है तेज। विशेषण में पानी तेज बह रहा है,
ठीक है। नाउ घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है। नाउ हमारा तीसरा शब्द है सुंदर। उपवन बहुत सुंदर लग रहा है। और क्रिया विशेषण में होगा यह लड़की बहुत सुंदर है। एंड हमारा फोर्थ वर्ड है बुरा। ठीक है। तो बुरा काम नहीं करना चाहिए। और क्रिया विशेषण में होगा कंस बहुत बुरा था। So students, that is all for this chapter. Students, you have to do question answers in your copies, मौखिक प्रश्नोत्तर and लिखित प्रश्नोत्तर in your copies, and rest of the exercises will remain in your book. And रचनात्मक गतिविधियां question number 1 which you have to do yourself, that also you will do in your copy only. Okay, so thank you all.